ठंड में गरीब के घर आया गैस चूल्हा। सर्दी का मौसम था। गांव के सभी लोग ठंड से बचने के लिए अपने घरों में आराम कर रहे थे। कोई कंबल में लेटा था तो कोई अंगीठी जलाकर उस पर हाथ सेक रहा था। वहीं गांव के अंदर एक बहुत ज्यादा गरीब परिवार था जिनके घर भी टूटा फूटा था और उनके घर के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। माँ, मेरी कॉपी के पेज यहाँ पर लगा दो, यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बहुत ठंडी लग रही है, ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है माँ। कोई बात नहीं, ये हवा तो आती ही रहेगी। तुम दोनों कंबल के अंदर आराम से लेट जाओ। टूटे फूटे घर के अंदर कंबल भी फटा पुराना होता है जिसके अंदर ठंडी ठंडी हवा आती है और गर्माहट रुक नहीं पाती। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ, बस तुम दोनों के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बनाने ही जा रही हूँ। राशन के चावल रखे हैं। राधिका ऐसा कहकर रसोई में जाती है और डब्बे के अंदर से राशन वाले चावल में मूंग की दाल मिलाकर भिगो देती है, जिसके बाद वो खिचड़ी बनाने के लिए चूल्हा जलाना शुरू करती है। अरे क्या बात है, ये लकड़ी जलने का नाम ही नहीं ले रही। ओहो, अब मैं क्या करूं? राधिका इस प्रकार बहुत देर तक चूल्हा जलाती रहती है, लेकिन तभी उसका ध्यान लकड़ियों के ऊपर पड़ता है। वो लकड़ियां रात की ओस की वजह से भीग चुकी थी। ये क्या, ये सारी लकड़ियां तो पहले से ही गीली हैं और मैंने ध्यान ही नहीं दिया। लगता है रात को ज्यादा ठंड की वजह से ये गीली हो गई। अब मुझे जंगल से दूसरी लकड़ियां लानी होंगी खाना बनाने के लिए। राधिका कुदाल उठाती है और लकड़ियां काटने के लिए जंगल के पास पहुंच जाती है, जहां पर उसे कई सारे बैरियल दिखते हैं और साथ में पुलिस वाले भी। जैसे ही राधिका जंगल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है, पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं। रुक जाओ, कहां जा रही हो? यहाँ जाना मना है। मुझे जंगल में जाना है लकड़ी काटने के लिए। तुमने ये बात मुझसे तो बोल दी है, लेकिन बाकी के पुलिस वाले बहुत ज्यादा सख्त हैं। तुम्हें पता है लकड़ियां काटना कितना बड़ा जुर्म है? तुम्हें कितने सालों के लिए जेल हो जाएगी, इसके बारे में सोचा है? ये क्या बोल रहे हो आप? अगर हमारे पास लकड़ियां नहीं होंगी तो हम खाना कैसे खाएंगे? हमारे घर में तो चूल्हा तभी जलता है जब हम लकड़ियां काट कर लाते हैं। एक बात समझ नहीं आती क्या तुम्हें? हाँ, जल्दी से चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस के कहने पर राधिका वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो घर लौटकर अपने बुझे हुए चूल्हे की तरफ देखती है। अब मैं करूं तो क्या करूं? अपने बच्चों को कैसे खाना खिलाऊं? अपने बच्चों के लिए राधिका पड़ोस में थोड़ी सी लकड़ियां मांगने जाती है, लेकिन कोई भी उसे लकड़ियां नहीं देता। कल तक अगर लकड़ियां मांगने आई होती तो मैं दे देती, लेकिन अब मैं कैसे दे दूं जब इतना बड़ा कानून आ गया है और अभी तो ठंड में हमें खुद लकड़ियां चाहिए। राधिका बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और वापस घर आ जाती है। उसके दोनों बच्चे भूख से बिलख रहे थे कि तभी उसका पति मजदूरी करके घर लौट आता है। क्या हुआ राधिका? बच्चे मायूस बैठे हैं, तुम भी बहुत मायूस हो। जब सुबह से बच्चों ने कुछ खाया नहीं है, उनका मुंह तो उतरा ही हुआ होगा ना। कल ही तो घर में राशन के चावल आए थे, फिर तुमने उन्हें खाना क्यों नहीं बना कर दिया? जंगलों के आसपास चारों तरफ बैरियर लगा दिए गए हैं और वहाँ पुलिस और फौजी भी खड़े हैं। कोई भी जंगल के अंदर गया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि अब से लकड़ियां काटना बहुत बड़ा जुर्म है। इससे वातावरण खराब होता है। अरे तुम भी ना लोगों की बातों में आ जाती हो। देखो कितनी ठंड हो रही है, बिना लकड़ियों के हमारा गुजारा नहीं होगा, घर में चूल्हा नहीं जल पाएगा। रुको, मैं ही लेकर आता हूं लकड़ियां। विनोद जंगल जाता है, जहां फौजी उसे भी भगा देते। राधिका, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। अब मैं क्या करूं? बच्चे तो पता नहीं कब से भूखे प्यासे बैठे हैं। फिर विनोद आसपास से वो छोटी मोटी रास्ते में पड़ी हुई लकड़ियों को बटोरता हुआ लेकर आता है और लाकर राधिका को दे देता है, जिसके बाद राधिका जैसे तैसे करके आधा कच्चा खाना चूल्हे पर पकाती है। ये खाना तो पका ही नहीं। पड़ोस के ममता के घर जाकर उनके गैस चूल्हे पर पका लो। राधिका ममता के घर जाती है। बहन, थोड़ा सा खाना पका दो हमारा। यहाँ पर गैस की एजेंसी लगी है क्या, जो तुम्हारा खाना फ्री फोकट में पका दूं? अरे पैसे लगते हैं गैस खरीदने के। बहन, मेरे बच्चे भूखे हैं, बस थोड़ा सा खाना पका दो। अरे बच्चे भूखे हैं तो एक गैस चूल्हा खरीद कर लाओ और यहाँ से चली जाओ। ममता राधिका के सामने ही दरवाजा बंद कर लेती है। बेचारी राधिका वापस घर आ जाती है।
इस कच्चे पक्के खाने को खाने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब हम लोगों को भी गैस चूल्हा खरीदना होगा। ये तो बहुत महंगा आता है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? कल से मैं भी काम ढूंढती हूँ, दोनों मिलकर काम करेंगे तो गैस चूल्हा खरीद पाएंगे। कच्चा पका हुआ खाना खाकर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन राधिका भी काम ढूंढने निकल जाती है। यहाँ वहाँ धक्के खाने के बाद उसे कहीं काम नहीं मिलता। वहीं रात को जब विनोद वापस लौटता है तो वो देखता है कि उसके दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी है। वहीं वो उदास भी होता है। आज भी पूरे दिन बच्चे भूखे थे, ऊपर से कल का खाना खाने की वजह से इनका पेट खराब हो गया है। मैं भी यहाँ से वहाँ काम ढूंढती रही, मुझे कहीं काम नहीं मिला। लेकिन आपको क्या हुआ? बहुत मायूस लग रहे हो। जहाँ मैं काम करता था वहाँ का काम भी खत्म हो गया है। एक तो परेशानी, ऊपर से काम भी छूट गया। अब गैस चूल्हा लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दोनों पति पत्नी बहुत परेशान होते हैं। अगले दिन वो सारा दिन यहाँ से वहाँ काम ढूंढने के लिए धक्के खाते हैं। बहुत मुश्किल से उन्हें एक गैस एजेंसी में काम मिलता है। उस एजेंसी का मालिक बहुत सख्त होता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, लेकिन अभी उनकी तनख्वाह आने में पूरा 1 महीना था। ये दूसरा दिन है जो बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया। हमारी कंपनी में गैस चूल्हा बनता है और सिलेंडर में गैस भी भरी जाती है। हम यहाँ से खरीद तो नहीं सकते, लेकिन मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम यहाँ से एक गैस चूल्हा चुरा लें? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? पता है पकड़े गए तो क्या अंजाम होगा? मेरे बच्चों को बीमार और भूखा नहीं मैं देख सकता। राधिका, मुझे समझने की कोशिश करो, मेरा साथ दो, हम चालाकी से गैस चूल्हा चुरा लेंगे। विनोद और राधिका दोनों अपनी ही कंपनी में गैस चूल्हा चुराने की प्लानिंग करते हैं। एक रात वो दोनों कंपनी में पहुंच जाते हैं और बहुत ही सावधानी से गैस चूल्हा चुराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों पति पत्नी को पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरह मारते पीटते हैं। उनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के मालिक को फोन कर देता है। तुम दोनों पति पत्नी अभी ही तो इस कंपनी में आए थे, अच्छा खासा काम भी कर रहे थे, फिर तुमने चोरी क्यों की? चंद पैसों की चीज की वजह से तुम्हारा क्या हाल हुआ है, देखा है तुमने? राधिका और विनोद दोनों ही फूट फूट कर रोने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों अपनी मजबूरी के बारे में शेखर को बताते हैं। मुझे लगा ही था कि इतनी मामूली सी चीज के लिए अगर कोई इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो उसके पीछे कोई मजबूरी ही रही होगी। अगर तुम मुझसे आकर मदद मांगते तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। ऐसा कहकर शेखर वहां से चला जाता है, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड राधिका और विनोद को जाने देते हैं। अगले दिन शेखर उन दोनों को अपनी कंपनी में दोबारा बुलाता है। मेरी तरफ से तुम्हें यह गैस चूल्हा मुफ्त में दे रहा हूं, ताकि तुम्हारे बच्चे भूखे प्यासे न रहे, और हाँ, इसी के साथ तुम यहां नौकरी भी कर सकते हो। यह सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। राधिका कंपनी में काम करने के बाद गैस चूल्हा घर पर लेकर आती है और उस पर अपने दोनों बच्चों के लिए अच्छे से खाना बनाती है और उन्हें खिलाती है। उस दिन के बाद से दोनों पति पत्नी गैस एजेंसी में काम करते हैं और अपने घर की परेशानियों को धीरे धीरे ठीक कर लेते हैं। वो ठंड से बचने के लिए अपने बच्चों के लिए नए स्वेटर, नया कंबल और एक हीटर भी लेकर आते हैं। इस प्रकार उनकी सर्दियां अच्छे से बीत जाती हैं।